बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू इजी किचन रेसिपीज़। तो आज इजी किचन रेसिपीज़ में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़े का बनता है और ये इतनी आसानी से बन जाते हैं और इसका जायका और टेस्ट इतना मज़े का होता है कि आप बाहर से पुलाव खाना छोड़ देंगे और घर पर बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। और साथ साथ मैं आपको छोटी छोटी टिप्स भी देती जाऊंगी जिससे आपका पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगा। घर वालों के लिए, दावत पर या किसी भी ख़ास मौके पर आप इसे बनाएं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका पुलाव कैसा बना। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम 1 कप ऑयल लेंगे। ऑयल के अंदर हम प्याज शामिल करेंगे, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली थी और इनको मैंने स्लाइस कट कर लिया है। तो प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ज़्यादा हमने कोई कलर नहीं देना है प्याज में, हल्का सा लाइट सा हम इसको फ्राई करेंगे और आधी प्याज हम इसके अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से, और आधी प्याज को हम इसी के अंदर छोड़ देंगे और अच्छा सा इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है और इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो गोल्डन ब्राउन हमने प्याज करी है इसको हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो अब इसके अंदर हम कुछ गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, 1 टीस्पून हमने यहाँ काली मिर्चें, 1 टीस्पून ही यहाँ लौंगे शामिल करी हैं और 2 हमने तेज़ पत्ते शामिल करे हैं। तो इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट, ताकि जो भी फ्लेवर वगैरह है वो अच्छे से निकल कर हमारे ऑयल में आ जाए। इसी के साथ ही यहाँ हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे और ज़ीरे के साथ भी हमने बहुत अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि बहुत ही अच्छी सी फ्लेवर निकल के आ जाए। इसी के साथ ही 2 टेबल स्पून यहाँ हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 8 से 10 अदद मैंने यहाँ हरी मिर्चों को पीस लिया है, तो ये शामिल करेंगे। अच्छा, जो भी स्पाइस हम पुलाव में लेके आएंगे तो वो हमें हरी मिर्चों से ही आएगा। तो अच्छे से हमने अपना ये मसाला भून लेना है। तो अभी से इतने मज़े की खुशबू आने लगी है मसाले में से कि पूरे घर महक रहा है माशाल्लाह से। तो आप भी जब बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा पुलाव। तो इसी के साथ ही अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे, जो कि हमने 750 ग्राम ली है, मतलब 3 पाव के करीब। तो ये देखिए अच्छे से हमने चिकन के साथ भी इसको फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। इसी के साथ ही अब ये हम 1 टीस्पून यहाँ मैंने सौंफ लिया था और 1 टीस्पून यहाँ साबित धनिया लिया था, तो इन दोनों को मैंने मिला के पीस लिया है इस तरह से दरदरा सा। तो ये हम शामिल कर देंगे। तो जो भी टेस्ट और जायका आएगा ये इसी से आएगा, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इससे। इसी के साथ ही हमने स्लाइस टमाटर शामिल कर दिए हैं, दही शामिल कर दिया 1 कप और नमक शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप्स दूंगी, जो आप टमाटर शामिल करेंगे वो ग्रीन कलर के होने चाहिए, ज़्यादा रेड कलर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही जो हमने आधी प्याज निकाली थी वो भी शामिल कर दी है और हम इसको कवर करके पका लेंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट बाद बहुत अच्छे से हमारा मसाला जो है भुन चुका है। अब 1 से 2 मिनट हम मसाले के साथ इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे चिकन की। इसी के साथ ही अब यहाँ मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। इमली शामिल करेंगे, इमली की जगह आप बुखारी भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही 8 से 10 अदद हरी मिर्ची शामिल करेंगे और इसको भून लेंगे अच्छे से। तो यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और ईजी सी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ, तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ ही अब यहाँ मैं चावल शामिल करूँगी। अच्छा, चावल के साथ भी मैं आपको एक टिप दूँगी कि जब आप चावल भिगोएं तो उसी टाइम आप इसको अच्छे से वॉश कर लें। भिगोने के बाद इसको नहीं धोया करें, ताकि क्या होता है कि चावल हमारे टूट जाते हैं।
तो अब यहाँ हम चावलों के हिसाब से नमक शामिल करेंगे, जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल दें। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे 4 से 5 ड्रॉप। इसकी जगह आप केवड़ा वाटर भी शामिल कर सकते हैं, तो केवड़ा वाटर आप 2 टेबल स्पून के करीब शामिल करिएगा। तो चावलों का पानी अच्छे से हमने ड्राई कर लेना है। तेज़ आंच पर हम इसको पका लेंगे ताकि चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ हमारे चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसको कवर करके दम पर छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 से 10 मिनट बाद बहुत अच्छे से हमारे चावल दम पर आ गए हैं और बहुत ही मज़े की इसके अंदर से खुशबू आने लगी है। तो लुक वाइज भी ये कितना अच्छा लग रहा है और खाने में इसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि आप बाहर से पुलाव लाकर खाना भूल जाएंगे और हमेशा घर पर बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आखिर में हम इसको फ्राइड अनियन के साथ गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। तो खाने में बहुत ही मज़े का लाजवाब सा हमारा वाइट चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ रहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।